हेलो। चलिए आज हमें करना है इलस्ट्रेशन 16 करना है। चलिए रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ए एंड बी का। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख। ए एंड बी का कैपिटल है 5 लाख और 3 lakh respectively. A was in need of funds and hence took a loan of rupees 1 lakh from the firm on 1 July 2021. इस लाइन का मतलब है ए को पैसा का ज़रूरत था तो ए ने फर्म से लोन लिया। इसको ऐसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखो, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। ए को चाहिए, ए को पैसा का ज़रूरत है, वो 1 लाख रुपया फर्म से लोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपया। तो अब ये क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा ना। फर्म से लोन लिया है मतलब फर्म लोन दे रही है ए को, तो ए इसके बदले हमें क्या देगा, इंटरेस्ट कहाँ आएगा, फर्म में आएगा। समझ गए, फर्म 1 लाख रुपए का लोन दिया ए को, ए इस पे इंटरेस्ट पे करेगा तो किसको रिसीव होगा, ये रिसीव होगा फर्म को। तो फर्म में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगी फर्म के लिए ये क्या होगा, एज अ प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, इनकम जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि फर्म लोन प्रोवाइड कर रही है ए को, ए उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो ए जब लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म को ये रिसीव होगा और ये एज अ इनकम ट्रीट होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ए लोन ले रहा है 1 जुलाई को ले रहा है, और बुक्स इनका कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 को, और 1 जुलाई 2021 को लोन लिया है तो 31 मार्च 2022 तक में बुक बंद होगा ना। 31 मार्च 2022 को बुक बंद होगा। कितना महीना के लिए ये लोन रहेगा ए के पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए ये इंटरेस्ट पे करेगा इस लोन पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। देखो, फर्म में प्रॉफिट 31 मार्च 2022 को 1.5 लाख प्रॉफिट दिख रहा है फर्म में, लेकिन बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, जो लोन ए को दिए थे उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो फर्म को रिसीव होगा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को छोड़कर 1,50,000 है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या ट्रीट करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे ना, तो उस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे प्रॉफिट में, तब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ठीक है। यही है मेन इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन क्या मांगा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जर्नल एंट्री चाहिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जर्नल एंट्री से भी पहले एक वर्किंग बनाओ, ठीक है, वर्किंग बनाओ कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन कैलकुलेट करो। कितने का था, 1 लाख का था, कहाँ से था, 1 जुलाई 2021 से 31/3/2022 तक का करना है ना। कितना महीना के लिए हुआ, 9 महीना। 1 लाख का है, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, और ये हो जाएगा 9/12, ये अमाउंट आएगा आपका 9,000। आप कैलकुलेट कर लेना, ये 12 कट गया, 20 कट गया, 9,000, ठीक है। चलो ये आ गया 9,000, और प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस में बैलेंस दिया है 1.5 लाख, है ना।
लेकिन इस वाले इंटरेस्ट रिसीव करने के पहले का प्रॉफिट है, तो ये इंटरेस्ट इनकम ट्रीट होगा। तो ये इंटरेस्ट इसमें ऐड करो, पैसा आ रहा है 9,000 और ऐड करो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, तो ये हो जाएगा 159,000। इस प्रॉफिट को बांटेंगे ए और बी में, ए और बी में इनका रेशियो क्या था 3:2। बांटो, कैसे बांटते इसको, देखो 1,59,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 ए के लिए 95400, बी के लिए क्या लेस कर दो, या नहीं तो फिर देखो ऐसे करते हैं 159,63600। बस क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट था, अब पुट करो। देखो वर्किंग नोट अच्छे से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन लोन का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस जो था, और ये लोन वाला का इंटरेस्ट पैसा जोड़ो, क्योंकि प्रॉफिट पहले का दे रखा था तो ऐड बैक करेंगे, एज अ इनकम ट्रीट होगा इंटरेस्ट जो रिसीव करेगी फर्म, और ए और बी को 3:2 में डालेंगे जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा तब। अब देखो डालते हैं, अब इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो जर्नल इलस्ट्रेशन 16 है ना, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करो, एक ही एंट्री करना है ना, 31 मार्च को करना है। देखो अब क्या बोलेगा, ए को डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा ये 31 मार्च 2022 है, ठीक। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। अब क्या होगा, जर्नल एंट्री पास करना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिसीव करेगी फर्म उसका। तो ए से इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना है अमाउंट 9,000। ए क्या बोलेगा कि फर्म में बिजनेस पार्टनर से बिजनेस है, ये फर्म में ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना। ए को फर्म से प्रॉफिट कुछ मिलेगा, कैपिटल का अमाउंट मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और भी एग्रीमेंट होता तो वो मिलता, पर कुछ ना पैसा, कुछ तो भी पैसा ए का लगा हुआ है ना फर्म में, कैपिटल के तौर पे लगा है ना। तो ए बोलेगा कि हम जो कैपिटल मेरा पैसा है उससे इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा आप एडजस्ट कर लो। मान लो कि उसका कैपिटल दिया हुआ था ना, कि उसका कैपिटल ए का 5 लाख है, देखो ए का 5 लाख कैपिटल दिया हुआ है ना फर्म में, और तब भी फर्म स्टार्ट करने के लिए ये 5 लाख दे दिया। उसके बाद कहीं 5-6 महीना के बाद जाके ए लोन लिया है फर्म से 1 लाख लिया, लेकिन उसका पैसा वहाँ 5 लाख लगा हुआ, वो पैसा कभी ना कभी रिटर्न होगा ना ए को, 5 लाख, इस 5 लाख को। तो वही ए बोल रहा है कि मेरा पैसा फर्म में है ही, तो मेरा पैसा से ही एडजस्ट कर लो इंटरेस्ट का अमाउंट। तो उसका पैसा किस रूप में है, कैपिटल के रूप में है, एज कैपिटल। अब बोल रहा है ए का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बोल रहा है मेरा पैसा एडजस्ट करो, तो उसका क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट करो, उतना से घटाओ। होप कि आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब देखो ये बोल रहा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरा कैपिटल अकाउंट को घटा दो 9,000 रुपये से, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 9,000, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू ए फॉर 9 months at the rate of 12% per annum। ये बात समझ में आ गया। ये तो पैसा रिसीव करते वो होता, अगर ए पैसा ही दे देता, बोलता मेरा कैपिटल अकाउंट को टच मत करो, हम कैश ही दे रहे हैं, तो फर्म को क्या होता, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट पैसा आता टू किसके रूप में, इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट के नाम से आता ना पैसा नहीं आकर बोल रहा है मेरा कैपिटल से एडजस्ट कर लो, तो उनका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करो जितना ज़रूरत है, घटा दो, आ गया ये। अब दूसरा एंट्री क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इसके लिए इनकम है फर्म के लिए। इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये है इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में 9,000,
ये मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। ट्रांसफ़र इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यही जर्नल एंट्री चाहिए था। और अब क्या जाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर है, 2 कॉलम बनाओ, 2 पार्टनर 2 कॉलम। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, इनका कैपिटल दिया हुआ है बाय बैलेंस बी डी 5 लाख 3 लाख 3 लाख। ठीक है, और क्या आएगा, टू इंटरेस्ट। देखो एज कैपिटल डेबिट हो रहा है ना, तो ए के डेबिट साइड में किससे डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का कैपिटल 9,000 से घट जाएगा, 5 लाख था, 9,000 घटा दो, ये हो गया। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट कितना हो गया, देखो यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे, पहले से 1,50,000 था, फिर ये 9,000 आया, अब ये प्रॉफिट इतना हो गया। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है 945 54, डिस्ट्रीब्यूशन जो किए हैं वो लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ आ जाएगा 95400 और इनका है 63600, ये आ गया। ये अकाउंट को करो क्लोज, ये दोनों साइड को टोटल करो तो आएगा 595,400, इनको लेस करेंगे तो इनका आएगा 58,6400 टू बैलेंस सी डी से, और इनका टोटल करो तो आएगा 363,600 और इनका कुछ नहीं है तो यही आ जाएगा 363,600। इनको टोटलिंग लिखो 594,363600। समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था। चलो ठीक है, देखो ये सोल्यूशन देखो आप, 16 इलस्ट्रेशन 16 है ये, और आपका ये क्वेश्चन है, इसका वर्किंग ये है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।